Good evening, dear children. Today I brought chapter 6 Bhakti Sufi Tradition part 7. Time period of this chapter is 800 to 1800 century. Till now we have read about the Chola rulers and their patronage to the Bhakti tradition, and especially in southern part of India. Now we are continuing the same topic for establishing Delhi Sultanate in this period. So I hope that you have understood the chapter I taught earlier to you. अब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. इन दिस टाइम पीरियड टर्क्स केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत. हमने चोला रूलर्स के बारे में पढ़ लिया. हमने ये पढ़ लिया कि शिवा जो लॉर्ड शिवा की जो वर्शिप होती थी वो किस टाइप से होती थी. लिंगायतास के बारे में हमने पढ़ा कि ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है जो अभी भी फॉलो किया जाता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में. अब इसी टाइम पीरियड में 1300 सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होती है. किसके थ्रू? टर्क्स के थ्रू. तो ये भी एमसीक्यू बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत किसके थ्रू इस्टेब्लिश होती है? टर्क्स के थ्रू. दिस अकम्पनीड अ मार्क चेंज इन रूलर ऑफ कल्चरल एंड रिलीजन. अब यहीं पर एक नोटिसिंग चेंज होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट चेंज होता है किस चीज़ के लिए? कल्चर और रिलीजन में. कमिंग ऑफ सूफीज़ वाज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट. और सूफीज़ आते हैं, ये भी इस डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. फ्रॉम मिलेनिया देयर वॉज रिलेशनशिप टू आउटसाइड ऑफ इंडिया. और दिस वी आर नो दैट हजारों सालों पहले, सैकड़ों सालों से ही इंडिया का रिलेशन चल रहा था आउटसाइड ऑफ द इंडिया ऑल्सो. ये हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा एंड जो है अशोकन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में भी पढ़ा. तो और हमने ये किंगशिप कास्ट एंड क्लास में भी पढ़ा कि जो इंडिया का रिलेशन था वो बाहर से मेंटेन था ही. ट्रेड के लिए लोग इंडिया में आते थे और यहाँ से भी बाहर जाते थे. तो इसी के थ्रू अरब मर्चेंट्स आते हैं, सेंट्रल एशिया के लोग आते हैं. फ्रॉम 7th सेंचुरी विद एडवेंट ऑफ इस्लाम दिस रीजन बिकेम पार्ट ऑफन टर्म्ड. कि ये वाला जो वर्ड है, इस्लामिक वर्ड जिसे बोला जाता है, किसको? 7th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया के लोगों को, अरब मर्चेंट्स के लोगों को. लेकिन ये इस्लामिक एक रीजन डेवलप होता है, एडवेंट होता है, एस्टेब्लिश होता है, और इसको क्या बोला जाता है? इस्लामिक वर्ड बोला जाता है. इस्लाम जो हमने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा है, 7th सेंचुरी में इसका इंट्रोडक्शन होता है वर्ड से. ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद इसको फाउंड करते हैं. 7th सेंचुरी से ही इस्लाम एक नया रिलीजन बन के उभरता है सेंट्रल एशिया में. फेथ ऑफ रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट. टॉपिक इज दैट कि रूलर्स का फेथ क्या है और उनकी फेथ, रूलर्स और उनके सब्जेक्ट, उनकी जो प्रजा है उसका क्या फेथ है, ट्रस्ट है, बिलीव है. इन 711 एन अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम कनक्वार्ड सिंध. जो जनरल था, अरब का एक जनरल था मोहम्मद बिन कासिम, वो यहाँ पर सिंध पर अटैक करता है, कन्क्वायर्ड करता है. लेटर इन 13th सेंचुरी टर्क्स एंड अफगान इस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत. 13th सेंचुरी में टर्क और अफगान मिलकर दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करते हैं. इट वाज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन डेक्कन एंड द पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. और फिर यही कंटिन्यू होता है कैसे? डेक्कन में, साउथ इंडिया के पार्ट में भी सल्तनत का फॉर्मेशन होता है, और दूसरे पार्ट्स में भी धीरे धीरे जो हमारा इंडिया है उसके दूसरे पार्ट में भी सल्तनत इस्टेब्लिश होती है. इस्लाम वॉज एक्नॉलेज रिलीजन ऑफ रूलर्स इन सेवरल एरियाज. और जो इस्लाम था वो एक एक्सेप्टेड रिलीजन था रूलर्स का बहुत सारे एरियाज में. दिस कंटिन्यूड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन 16th सेंचुरी एंड मैनी रीजनल स्टेट दैट इमर्ज इन 18th सेंचुरी. मतलब कि जो भी ये अरब से, सेंट्रल एशिया से जो रूलर्स आते हैं उनका जो रिलीजन है वो इस्लाम है, और ये कंटिन्यू करता है मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में भी, 16th सेंचुरी में भी, और दूसरे रीजनल स्टेट में भी जहाँ जहाँ पर इस्लामिक रूलर्स अपना किंगडम्स फाउंड करते हैं. Theoretically, Muslim rulers were to be guided by ulema. Now, what is ulema? Ulema is their law, कानून जिसे बोला जाता है. और जो मुस्लिम रूलर्स थे वो काम कैसे करते थे? उलेमा के थ्रू करते थे.
और उलेमा वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर, उलेमा टीचर को भी बोला जाता है, उलेमा वैसे टीचर को ही बोला जाता है, शरिया कानून है। उलेमा वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट रूलर रूल अकॉर्डिंग टू शरिया। उलेमा जो होगा वो टीचर होगा, गाइड होगा, जैसे इंडिया में ब्राह्मण्स का प्लेस था राजा के साथ, वैसे ही इस्लामिक रूलर्स के साथ उलेमा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था। उलेमा वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट रूलर रूल अकॉर्डिंग टू शरिया। अब उलेमा जो ये कोशिश करते थे कि जो राजा है वो शरिया मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लॉ की, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग काम करे। सिचुएशन नाउ गॉट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलोड इस्लाम। अब जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, देयर इज़ हिंदू रिलीजन, तो ये वैदिक रिलीजन था, बहुत सारी और भी सोशल कम्युनिटीज़ थी, ये इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब इस चीज़ में जिमी एक नया कॉन्टेक्स्ट इंट्रोड्यूस होता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कैटेगरी ऑफ जिमी एक तरह से टैक्स है। इट वॉज एक्सटेंडेड टू हिंदूज पर एक्सटेंड किया जाता है। दे हैड टू पे अ टैक्स कॉल्ड जिजिया टू प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम रूलर्स। अब उन्हें एक टैक्स देना है, जिजिया नाम का कर देना है, जिजिया कर जिसे बोलते हैं, जिजिया भी बोलते थे मुस्लिम रूलर्स को, सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड, जिससे कि उनकी रक्षा की जा सके, मतलब कि उनको उनके जो ट्रेडिशन है, रिचुअल्स हैं, उनका जो रिलीजन है उसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्हें टैक्स देना है जिसका नाम है जिजिया। दिस इज ऑल्सो MCQ कि कौन सा टैक्स दिया जाता था मुस्लिम रूलर को फॉर द फॉलोइंग द वैदिक ट्रेडिशन और टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम रूलर्स। उलेमा कौन है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक बॉडीज, ये भी MCQ में आता है। उलेमा कौन है, इस्लामिक बॉडीज के स्कॉलर्स हैं। दे परफॉर्म वेरियस रिलीजियस, ज्यूडिशियल एंड टीचिंग फंक्शन। जैसे इंडिया में हिंदू वैदिक ट्रेडिशन में धर्मसूत्रास के अकॉर्डिंग ब्राह्मण्स थे जो कि बहुत सारे रिचुअल्स और टीचिंग का काम करते थे, वैसे ही उलेमा भी इस्लामिक रिचुअल में रिलीजियस, ज्यूरिडिकल और टीचिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। शरिया लॉ गवर्निंग मुस्लिम कम्युनिटी। अब मुस्लिम कम्युनिटी के लॉ को शरिया बोला जाता है। ये किस किस पर बेस्ड है, कुरान, हादीस, कियास, इज्मा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड आपको ये टर्म्स याद करनी है, उलेमा, शरिया, जिजिया इज अ टैक्स पेड बाय हिंदूज टू द इस्लामिक रूलर टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम रूलर्स टू फॉलो देयर रिलीजन फ्रीली। एंड शरिया लॉ है, उलेमा स्कॉलर्स हैं। तो children, I hope you have understand the video. Thank you very much.